13 और 14 को प्रत्याशियों के भाग्य की किस्मत ईवीएम से खुल जाएंगे। बात करते हैं तो पिटारे, लॉटरी के पिटारे तेजी से खोले जा रहे हैं। कहीं देखे जा रहे हैं तो 10,000, तो कहीं देखे जा रहे हैं 30,000 की लॉटरी लगी पड़ी है। लेकिन कौन इसका सिकंदर होगा रामगढ़ विधानसभा का, ये भी देखने की बात होगी। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। पहले नंबर तो मैं आपका चैनल क्या पूछना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं कि 33 पंचायतों के मतदाता 14 को ईवीएम के बटन को दबाएंगे। 14 को भाग्य का किस्मत खोलेंगे। रामगढ़ विधानसभा में इसकी हवा है। यहाँ अपने दमखम से भी सारी पार्टियाँ लड़ रही है, लेकिन इस बार सारे पार्टियों से दमखम लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी, और एनापारी जीते। जब भी पिछले चुनाव का भी आंकड़ा से आप देख लीजिए, 2020 से लेके उपचुनाव तक हमने लड़ाई में रहा है, और इस बार हम जीत कर पटना जाने का काम करें। यदि बात करते हैं तो पटना जाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश से छोड़कर पहुंच गई है बिहार में बीएसपी। बात करते हैं जब विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, उसमें बीएसपी को कहीं नामों ऐसे में क्या मानते हैं कि बिहार में वही अब अपनी विशाख जमाने की कोशिश करेंगे? ऐसा बात थोड़ी है। बिहार में अभी रामगढ़ का सीट को देख लीजिए, हम मात्र 1300 से चुनाव हारे हैं, तो हम पैसे नहीं लौट रहे हैं बिहार में, और हमारा कारवा जो है वो चल रहा है बिहार में, और हम इस बार चुनाव जीतेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश छोड़कर अब बिहार पहुंच जाएंगे। हाँ, बिहार पहुँचेंगे, देश तक पहुँचेंगे। हम देश का राष्ट्रीय पार्टी है। चलिए हमारे बीच में वो मतदाता हैं जो कि 33 पंचायतों के मतदाता जो हैं वो लोग अपने अपने पंचायतों के तौर पे अपने अपने जिस तरह से देखा जाए तो वो इस बार भाग्य का किस्मत उन प्रत्याशियों को खोलने का काम करेंगे जो 14 नवंबर को लॉटरी के तौर पे काम कर रहा है। इस समय देखा जाए तो 14 नवंबर की बात करते हैं उन लोगों की जो कि इस समय मैदान में है, जो कि रेस लगा रहे हैं। कोई रील्स के जरिए चल रहा है तो कोई अपनी बातों को कहने के लिए सोशल मीडिया का काम कर रहा है, और सोशल मीडिया का सहारा लेते ही जनता के बीच पहुँचते हैं। क्या लगता है इस बार कौन आएगा, किसको लेके आते हैं आप लोग रामगढ़ में? रामगढ़ ही नहीं कह कि चारों सीट पर बहुजन समाज पार्टी अब की बार चुनाव जीतेगी। अच्छा, इस बार जीतेगी चारों सीट बहुजन समाज। अच्छा, ये बताइए किसको फटाफट बताते जाइए। बहुजन समाज पार्टी को हम लोग। अच्छा, ये इस तरह बात किया जाए तो इस समय आरजेडी भी है, इस समय बीजेपी यहाँ पे एनडीए भी लड़ रही है। क्या लग रहा है? यहाँ पार्टी रही, यहाँ तो बसपा मजबूत फाइट में रही। आज ही से नहीं, अगले चुनाव से भी यहाँ बसपा मजबूत फाइट में रही है, और केवल रामगढ़ ही नहीं, कैमूर के चारों सीट पर हम लोग मजबूती और दमदारी से लड़ रहे हैं, और इस बार करीब बहुजन समाज पार्टी चारों विधानसभा जीतेगी। अच्छा, आप किधर जा रहे हैं? अच्छा, अभी तक बहुजन और राजद दिखा है, कोई है एनडीए? अच्छा, क्या सोचकर इस बार राजद की तरफ जा रहे हैं? मुसलमान सोचता है कि जो भाजपा को हराए उसको मुसलमान को चॉइस करते हैं, हम मुसलमान हैं इसलिए। अच्छा, ऐसा तो है नहीं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मुस्लिम भी बीजेपी की तरफ से हुई है। ऐसे में क्या मानते हैं कि मुस्लिम हम हैं तो जाति काट जो आप बता रहे हैं MY फैक्टर का क्या असर पड़ेगा रामगढ़ पर? अच्छा, राजद सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे अच्छी पार्टी है बिहार में। अच्छा, क्या नाम है चाचा? फटाफट
करेंगे इस बार आप? इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगा पूर्ण बहुमत से। और यहाँ काम आरजेडी ने किया है, तेजस्वी लालू जी किए हैं। और इन लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन मिलने वाला नहीं है। तेजस्वी को लोग देख रहे हैं और 20% यादव बहुजन के तरफ है, 80% लालटेन के पास है और 100 में 99% मुस्लिम दे रहे हैं और जाति दे रहे हैं। राजद के पास हर समाज का वोट है और इन लोग दो जात का वोट लेकर नहीं सफल पाएंगे। इन लोग 2 नंबर पर रहते हैं और 2 नंबर पर रहेंगे, लेकिन आरजेडी 1 नंबर पर जाएगी और तेजस्वी की सरकार बनेगी और अजीत सिंह विधायक बनेगा यहाँ का। और काम यहाँ आरजेडी किया, जिला सासाराम से लाया सब डिवीज़न, और यहाँ बिल्डिंग देख रहे हैं, महिलाओं का स्कूल 2 देख रहे हैं, अस्पताल देख रहे हैं, नहर देख रहे हैं। सारा व्यवस्था लालू जी का व्यवस्था बनाया हुआ है। चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी लड़ता है। चलिए समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। युवाओं की सोच इसके ऊपर, पिंटू भैया के ऊपर यहाँ पे असलम भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। इन्होंने कहा कि विकास किए हैं, यहाँ पे आरजेडी विकास किया है। यहाँ पे आरजेडी और भाजपा कुछ नहीं विकास किया है। गली नाली सड़क ये तो सब विधानसभा में बना है, यहाँ नहीं यूपी में चले जाइए वहाँ भी बना है। ये सब कोई मुद्दा नहीं होता है। युवाओं को चाहिए शिक्षा, और रामगढ़ में शिक्षा 0 है। यहाँ पे इंटर मैट्रिक और ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाइएगा तो यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है। और मात्र रामगढ़ विधानसभा में एक ही पोस्ट डिग्री कॉलेज है जो ग्राम भारती महाविद्यालय, उसमें मैं छात्र अध्यक्ष भी रह चुका हूँ और उसका मैं पूरी तरह से जानकारी है उसके बारे में। ये सरकार, ये पिछली एनडीए सरकार हो या महागठबंधन हो, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। आप शिक्षा के मामले में 0 काम हुआ है। यहाँ पे युवाओं को चाहिए शिक्षा, और जो शिक्षा दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। और इस बार रामगढ़ में सतीश यादव पिंटू को हाथी साहब से जिताना है। चलिए, इस बार लगता है कि यादव का प्रभाव पड़ेगा। ऑफकोर्स मेरा नाम धुरियार यादव पड़ेगा और मेरा घर घोसरा पड़ेगा। और यादव ये 80% बोल रहे हैं, हम लोग के साथ 90% यादव है। और यादव क्या सर्व समाज है, बहुजन समाज है, मुस्लिम समाज, यादव समाज, कुशवाहा समाज, वैश्य समाज, सारे समाज मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार जीतेंगे और डंका के चोट पे जीतेंगे। हम लोग 90 पार, इस बार 90,000 पार इस बार चुनाव में वोट मिलेगा और हम लोग सतीश यादव पिंटू को इस बार जीत दिला कर रहे हैं। चलिए, हम चलते हैं उन लोग के पास भी जो इंतजार कर रहे हैं हमारे बीच। और लोग सबसे पहले हम वहाँ चलते हैं। इस बार फैसला करना है, क्या लगता है किसको किसके साथ में? पूरे के जितने भी आम लोग हैं सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सतीश यादव और पिंटू भैया के साथ हैं। यहाँ लड़ाई सामंतवाद वर्सेस समाजवाद की हो गई है। यहाँ जब भी बनेंगे यही 2 लोग बनेंगे। तीसरा अगर कोई नेता उभरता है तो उसको ये लोग गालियों के साथ संबोधन करते हैं। आप ब्लॉक में चले जाइए, बगल में ही हमारा ब्लॉक है, रामगढ़ थाना है, यहाँ पे फिर चकबंदी है, नगर पंचायत का कार्यालय है। आप कहीं भी चले जाइए, बिना आपको चढ़ावा चढ़ाए किसी भी आम नागरिक का कोई भी काम अगर होता है तो हमें बता दीजिए। इसलिए यहाँ की आबो हवा जितनी भी है, सारी विधानसभा की जनता, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, मूल निवासी हो, कोई भी वर्ग का हो, सभी लोग इस बार बहुजन को वोट देने के लिए सतीश जी को विधानसभा में भेजने के लिए। वक्त बहुत कम है, ऐसे में देखो